ठाकुर जी ने कही, बोले कि हे कृष्णदास, अब तुम वृद्ध रह गए हो, आप अब सेवा करनी धीरे धीरे कम कर दो, इतनी भोर में जाओ जल लेकर के आओ, हमको बड़ा श्रम हो गया आपको देख करके। कृष्णदास जी बोले, हमारी करनी को कितने सारे लोग देख करके पालन करते हैं, यदि हम ही हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे तो बाकी के लोगों को क्या प्रेरणा मिलेगी। इसलिए जय जय, हमको सेवा करने दो, आप हमको रोको मत। ठाकुर जी बोले, जैसी तुम्हारी राजी। और एक दिन कैसा हुआ कि श्री कृष्णदास जी जल भरने के लिए कुआं पे गए, और जैसे ही जल भर करके बाहर निकाल रहे, आप श्री का पैर फिसल गया और कुआं में गिर गए। और कुआं में गिर करके श्री कृष्णदास जी के भगवत धाम गमन हो गया, भगवत धाम गमन हो गया। आश्चर्य की बात ये तो थी, दुखद घटना थी कि भैया एक परम वैष्णव भक्त भगवत धाम को प्रस्थान कर गए, पर चर्चा का विषय ब्रजमंडल में यह बना हुआ था कि एक परम वैष्णव की, एक परम भागवत की, एक ऐसे दिव्य महापुरुष की इस प्रकार से मृत्यु होना लोगों का भक्ति से विश्वास उठाने जैसा लग रहा था। सब जगह ये चर्चा होने लगी। बोले कि क्या फायदा ठाकुर जी का नाम जप करने का, क्या फायदा इतनी सेवा करने का, क्या फायदा इतना भजन करने का। कृष्णदास जी को देखो, कुआं में गिर गए, प्राण निकल गए। अरे कम से कम प्राण जाते तो कम से कम ऐसे तो कि सही तरीका से जाते, इस प्रकार ये तो अकाल मृत्यु जैसी है। अब तरह तरह की बात ब्रजमंडल में घूमने लगी। ऊपर से किसी ने एक बात और जोड़ दी। बोले क्या? बोले वो तो भूत और बन गए। किसी ने ये बात कह दी कि वो भूत बन गए। अब जब बात फैलती है ना, तो मानव का ऐसा स्वभाव है, साइकोलॉजी है ऐसी कि वो उस चीज को घर कर लेता है। अच्छा, एक तो अकाल मृत्यु, भूत और बन गए। अब कोई बेचारो पनघटते जल भर के ला रहा है, तो जबरदस्ती टीक दोपहरी खाली, कोई भी नहीं रास्ता में। अब जोर की हवा उछल जाए तो ओहो कृष्णदास जी पीछे पड़ गए मेरे, हवा चली बहुत जोर की। बाकी के सब विश्वास भी कर लें, बोले हाँ सही कह रहे हो, भूत तो बन ही गए वो। कृष्णदास जी के लिए कहा जाता है कि उनकी अधोगति, उनकी अकाल मृत्यु, और ये तक कह दिया कि वो एक प्रेत बन गए। स्वामी श्री हरदास जी महाराज कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बोले माथे पे उर्धपुंड विराजमान हो गया, ब्रजमंडल में जन्म हो गया, संपूर्ण जीवन में एक बार भी ब्रजरज को बड़ी निष्ठा से जिसने अपने माथे पर अंकित कर लिया, गुरु कृपा से गुरु दीक्षा ग्रहण कर ली, और अपना संपूर्ण जीवन में एक बार भी ठाकुर जी का भजन गा लिया, वृंदावन रस को गा लिया, स्वामी जी कहते हैं उसकी अधोगति जीवन में नहीं हो सकती। कृष्णदास जी ने तो पूरे जीवन ठाकुर जी की सेवा में निकाल दिया, कैसे कह सकते हैं कि उनकी अधोगति हुई है? स्वामी जी को बहुत चिंता हुई इस बात को सुनकर के, ये तो गलत है। महाराज जी वर्णन ऐसा है स्वामी जी के रस भावन में कि श्री हितरवंश महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, हमारे श्री गोपीनाथ जी और श्री गोविंद देव जी को प्रकट करता श्री रूप सनातन जी और श्री हरिराम व्यास जी, ऐसे अनेक रसिक जन सब आए निधिवन में। और निधिवन में एक पूरी गोष्ठी बैठी कि भैया ऐसे ऐसे ये तो भक्ति पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, कृष्णदास जी की अधोगति हो गई, वो प्रेत बन गए, बड़ा लोग बाग तो भक्ति करने से डर रहे हैं, मंदिर जाने से यूं कह रहे हैं कछु फायदा ना है भैया, कृष्णदास कुआं में गिर गो। स्वामी जी बोले अब हम ही को कुछ करना पड़ेगा। तो बोले क्या करें? ब्रजवासीन की मंडली बुलावें कि सब ब्रजवासीन को बुलावें, 84 को उसमें निमंत्रण भेजें कि सब निधिवन में आओ, पंगत पावे, तब आप कछु प्रवचन करो। स्वामी श्री हरदास जी बोले ना, ब्रजवासीन से कहा लड़नो, ब्रजवासीन को कहा समझानो, अब तो लड़ेंगे हम श्रीनाथ जी से, श्रीनाथ जी से लड़वे जाएंगे।
और महाराज यहाँ पर श्री हितरवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी महाराज और श्री हरिराम व्यास जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी, ऐसे ऐसे अनेक आचार्य सब अपनी भक्त मंडलियों को लेकर के निकल पड़े वृंदावन से गोवर्धन की ओर। श्रीनाथ जी को मिलवे जा रहे। महाराज जी इतनी प्यारी चर्चा है। वहां पर श्रीनाथ जी का श्रृंगार कर रहे थे श्री गोसाई विठलनाथ जी गिरिराज जी में, और जैसे श्रृंगार करने लगे श्री जी बाबा ने घबरा से गए। तो गोसाई जी बोले जय जय काय गो, ये आपको मोह ऐसो काय को उतर रहा है, और ये हाथ पांव काय कहां पर हैं? बोले अरे ये सबरे आ रहे हैं। बोले कौन आ रहे हैं? बोले स्वामी श्री हरदास जी, हितरवंश महाप्रभु, और क्या कहते हैं हरिराम व्यास, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी, सबरे आ रहे हैं, मोते लड़वे आ रहे हैं। विठलनाथ जी बोले अरे अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर ईश्वर जगदीश्वर श्री कृष्ण, अरे ये सब संत जन आपको यश गांव है, ठाकुर जी इनते काय को डर रहे? बोले संत तो बाह्य रूप थे, भीतर तो सबरी सहचरी हैं। वो ललिता है, दूसरी विशाखा है, तीसरी बंसी है, चौथी कोई है, ये सब सबके निज रूप तो सखीन के हैं, और सखीन से ही डरे ठाकुर जी। स्वामी श्री हरदास जी महाराज और सब रसिक जन जा रहे हैं, पूरा वृंदावन और जो जो गांव बीच में पड़े सब जगह महाराज स्वागत सत्कार होवे, सब लोग आकर के प्रणाम करें। अब फोन तो थे नहीं, फोटोज तो थे नहीं कि भाई सबन को बस नाम सुने सबने स्वामी श्री हरदास जी, नाम सुने सबन ने गोपाल भट्ट गोस्वामी, नाम सुने हरिराम व्यास। अब जो जो गांव ते निकले तो गांव बारे बेचारे हाथ जोड़ खड़े, अब ये ना पता है कौन सो कौन। तो हरिराम वाणी में लिखो महाराज जी, चर्चा में हरिराम व्यास जी आगे आगे जा रहे हैं और आगे आगे जाके बता रहे हैं, सुनो पतरे से होंगे ऐसो, यहाँ नाक ते तिलक लगा रखो, वो स्वामी श्री हरदास जी हैं, श्री बिहारी जी को जिनने प्रकट कियो, और उनके संग आ रहे होंगे, उनको ऐसो तिलक होगा, वो श्री हितरवंश महाप्रभु हैं, और श्री गौड़िया वैष्णव संप्रदाय तिलक गोपाल भट्ट गोस्वामी है, वो रूप सनातन गोस्वामी है, उनने वो ठाकुर जी प्रकट किए, उनने वो ठाकुर जी प्रकट। श्री हरिराम व्यास जी सबन को परिचय दें। तो जब सब रसिक जन आवे तो सब ब्रजवासी भोले बारे सबन को प्रणाम करें। और फिर एक के बोले कि हमने तो सुनी एक हरिराम व्यास भी आए हो, वो कहाँ है? हरिराम व्यास जी तो परिचय देते, तो फिर स्वामी जी परिचय देते, आपके बगल में जो खड़े हैं जुगल किशोर को जिनने प्रकट किया, ये हरिराम व्यास है। कैसी मधुर चर्चा है। आहा, गामन में जामे वहीं बैठ जाएं, फिर वहां के सब लोगन की शंका को समाधान ब्रजवासी आकर के अपने निवेदन करें, भाव स्वामी जी सबके भाव बताएं, कभी हितरवंश महाप्रभु कोई की शंका को समाधान करें। ऐसे सब भ्रमण करते करते गोवर्धन जा रहे हैं। उद्देश्य क्या था कि लोगों के चित्त में भक्ति के प्रति भय उत्पन्न हो गया है, वो भय निवृत्त होना चाहिए। आचार्य चरण अपने अपने ठाकुरन को छोड़ करके सेवा में निकल पड़े। राधा कुंड पहुंचे, और जैसे ही राधा कुंड पहुंचे, श्रीनाथ जी को श्रृंगार चल रहा है, विठलनाथ जी श्रृंगार कर रहे हैं, सुंदर शीश पर पाग आदि पहना करके, सुंदर तिलक भाल आदि सब करके, कानन में कुंडल, अब जामा पहना रहे श्री जी बाबा को। एक हाथ में ही जामा पहनो, इतने में ही ठाकुर जी बोले विठलनाथ जी मैं पहन लूंगा, खुद ही तुम जाओ, उनको सबन को स्वागत करो। ये ज्यादा नाराज है कि मोते नहीं कहीं लड़ लें सबरे, इनको जाके वहीं से राधा कुंड में सबन को बढ़िया स्वागत करो। तो श्री विठलनाथ जी बोले जय जय अभी लगे न, एक देर लगेगी, मैं पहना दूं। बोले ना मैं पहन लूंगा, खुद ही तुम जाओ। सबरी सहचरी आई है, सबन से मिलके आओ और बात देखियो वहीं निपट जाए। यहां तो सबरे भक्ति भाव में भर के आए करें। श्री विठलनाथ जी अपने सब वैष्णवों के साथ में राधा कुंड गए। महाराज जी मैं तो सुनते सुनते कहते कहते वह रूप को चिंतन कर रहा हूं, कैसी समाज बैठी होगी। वृंदावन के सब सर्वोत्कृष्ट रस प्रवर्तक एक साथ राधा कुंड पे बैठे। तभी गोसाई श्री विठलनाथ जी आए। आहा, गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय, शाम सो जय जयकार हेन लगी। गोसाई जी ने जाकर के सब रसिकन को प्रणाम कियो।
स्वामी श्री हरदास जी को वंदन कियो। स्वामी जी बोले, आओ गुसाई जी, आधी जामा पहना के आयो लाल जी को, पूरी नहीं पहना के आए, ऐसी कहां जल्दी? अरे न बढ़िया ते तैयार करके आते, हम कछु कह थोड़ी रहे, मिलवे तो आए, ऐसो काब है। गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए, बोले आपके भाव साम्राज्य को प्रणाम है स्वामी जी, आप सब जानते हैं, आपको सब पता है, कहां कैसो कौन श्रृंगार कहां भाव में करे। क्योंकि कल मैंने कहा ना, ललिता जी सबके मन की जानती हैं, वो ललिता जी स्वामी जी हैं, सब जानती हैं। बोले आधी जामा पहना के भागे आए, पूरी पहना आते। चर्चा हुई, वहां बैठ करके सब समाधान आदि की बातें हुई। बोले क्या किया जाए, कैसे ब्रजवासियों को बताया जाए कि भाई मृत्यु किसी के वश में थोड़ी, ऐसा थोड़ी कि केवल भजन करने वाला और सब प्रकार से ठाकुर जी को भजने वाले की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। स्वामी जी बोले देखो मृत्यु अकाल हो सकती है, पर गति अधोगति नहीं हो सकती। ये हम डंके की चोट पर कह रहे हैं और जब तक हैं तब तक कहते रहेंगे। एक बार जिसने अपने जीवन में कुंज बिहारी श्री हरदास कहा होगा, एक बार श्री गिरिराज जी के चरणों में नतमस्तक हो गया होगा, एक बार उर्धपुंड अपने माथे पर पधरा दिया होगा, ब्रजमंडल में जन्मा होगा, ब्रजमंडल में मृत्यु प्राप्त की होगी, उसकी अधोगति नहीं हो सकती।